बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाअहल मेंबरान पंजाब से उनकी इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। बड़ी अहम पेशरफ सामने आई, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा लाहौर हाई कोर्ट का एक और बड़ा फैसला सामने आया है और सबसे अहम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमात जल्द निपटाने से मुतल्लिक जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लियारी गैंग वार के जो सरबराह हैं उज़ैर बलोच, उनके ख़िलाफ़ कोई 70 के करीब मुकदमात थे। और जब इस तरीके से मुकदमात बनाए जाते हैं, चूँकि इनके ख़िलाफ़ को 10 साल रिकॉर्ड था, पुलिस वालों के कत्ल का मुकदमा, कहीं पे धमाका, कहीं पे कुछ, इनको 12 साल आर्मी अदालतों से सज़ा मिली थी। सज़ा सिर्फ इनको आर्मी अदालत से मिली है, उसके अलावा किसी भी दहशतगर्दी अदालत से उनके ख़िलाफ़ सबूत ही कोई नहीं होते। और बदकिस्मती देखें प्रोसिक्यूशन की कि मुल्ज़िम भी उन्हीं का और प्रोसिक्यूशन भी जरदारी और बिलावल की, और वही काम है जुडिशल मजिस्ट्रेट। और हमारा जो निज़ाम है, चूँकि वो इस वक्त कराची में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बना बना के उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है। जो असल जिन्होंने कराची का अमन तबाह किया, उनको हर मुकदमे से बरीयत मिल रही है। क्यों? चूँकि सरकार भी, निज़ाम भी सारा एक पेज पर है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची गरबी ने गैर कानूनी असलहा की तरसील में सहूलतकारी के मुकदमे में गैंग वार के सरगना उज़ैर जान बलोच को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने गैर कानूनी असलहा की तरसील में सहूलतकारी के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने गैंग वार के सरगना उज़ैर जान बलोच को मुलजमान को सहूलत फराहम करने के इल्ज़ाम से बरी किया। अदालत ने उज़ैर बलोच के रिलीज़ ऑर्डर जारी कर दिए। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को हदायत की कि मुलज़म अगर किसी और मुकदमे में मतलूब ना हो तो रिहा किया जाए। वकील सफ़ाई हैदर फारूक जतोई ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे मौक्कल पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मेरे मौक्कल के ख़िलाफ़ पुलिस ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। अदालत ने मुलज़म को बरी करते हुए रिलीज़ ऑर्डर जारी कर दिए। पुलिस चालान के मुताबिक मुलज़म सैफल ने इकबाली बयान में कहा था कि उज़ैर बलोच और नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला ने असलहा की तरसील में सहूलत फराम की। मुलजमान के बयान पर उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ दफ़ा 109 साजिश के तहत साजिश का और एआनत जुर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजमान से गोला बारूद और गोलियां बरामद की गई थी। मुलजमान के ख़िलाफ़ थाना CID में 2012 में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिन मुलजमान से गोला बारूद बरामद किया गया वो बरी हो रहे हैं। जिन मुलजमान से डंडा बरामद होता है, झंडा बरामद होता है, उनको 10 साल की सज़ाएँ। और जिनसे कुछ भी नहीं बरामद होता, जो मौके पे ही नहीं है, सिर्फ एआनत के जुर्म में जो 109 इसके ऊपर लगा था, इन एआनत के बावजूद इन मुलजमान से गोला बारूद भी बरामद हुआ था। अंदाज़ा लगाए हमारे निज़ाम का कि जो मौके पे मौजूद नहीं थे या जिनसे कोई डंडा बरामद हुआ है, आज जैसे शेर शाह से तकरीबन 27 महीनों के बाद गिरफ़्तार हुआ, गिरफ़्तारी के बाद रिमांड में एक डंडा बरामद हुआ, जैसे डंडा संभाल के रखा गया था। अदालत ने उनको बरी कर दिया। 2012 का मुकदमा है और फैसला आया है 2025 में। इसी बाबत पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमात को जल्द निपटाने से मुतल्लिक एक बड़ी जो पेशरफ सामने आई है और अदालती कार्रवाई सामने आई है। पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात जल्द निपटाने के हवाले से सूबे के तमाम जजेस, जुडिशल अफसरान को मरासले जारी कर दिए। मरासलों में कहा गया है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी ने मुकदमात को बरवक्त निपटाने के लिए टाइम लाइन्स मुरतब कर दी हैं, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ फौजदारी मुकदमात निपटाने के लिए 12, 18 और 24 माह की मुद्दत मुकर्रर की गई है, जबकि कम उम्र मुलजमान, जुवेनाइल केसेस और लेबर मुकदमात को 6 माह के अंदर निपटाने की हदायत की गई है। फौजदारी मुकदमात 18 महीनों में, 12 महीनों में यानी 1 साल में, कुछ मुकदमात हैं जो 1 साल में डिसाइड करने फौजदारी मुकदमात, कुछ 18 महीनों में और कुछ 2 साल 24 महीनों में। जो बच्चों के केसेस हैं, जुवेनाइल केसेस हैं, वो 6 माह में, और लेबर से मुतल्लिक लेबर मुकदमात हैं वो भी 6 माह के अंदर। इस तरह ज़मीन से मुतल्लिक जो सिविल दीवानी तनाज़ात के मुकदमात के लिए 6 से 24 माह की टाइम लाइन मुकर्रर की गई है। विरासती और पब्लिक रेवेन्यू केसेस को 1 साल में मुकम्मल करने का कहा गया है, जबकि फैमिली और रेंट मुकदमात को 6 माह के अंदर निपटाने की हदायत की गई है। मज़ीद ये कि सक्सेशन सर्टिफिकेट सिर्फ 2 माह में, जबकि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट केसेस 18 माह में मुकम्मल करने का टाइम लाइन दिया गया है। मरासले के मुताबिक सिविल कोर्ट डिग्री और बैंकिंग डिग्री मुकदमात के लिए 1 साल, जबकि रेंट
डिग्री के मुकदमात सिर्फ 3 माह में निपटाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के इस इक़दाम का मकसद सूबे में इंसाफ की फराहमी के अमल को तेज़ और मौसर बनाना है ताकि आवाम को अपने मुकदमात के फ़ैसलों के लिए बरसों इंतज़ार ना करना पड़े। आपको याद होगा सबसे पहले ये जो इनिशिएटिव है वो जो आसिफ सईद खोसा साहब ने लिया था, जो चीफ़ जस्टिस थे साबिक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उन्होंने फिर वो फ़ौजदारी मुकदमात की हद तक था, लेकिन वो एक बाकायदा हर महीने इजलास होता था, उसमें तमाम सूबों के IG पुलिस भी उसमें होते थे, प्रोसिक्यूटर जनरल भी तमाम सूबों के होते थे, और फिर उस वक्त 2-2 माह में और 1-1 महीनों में मर्डर जो है वो मर्डर केसेस डिसाइड हुए थे और मर्डर स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स बनाई गई थी, जिनको कहा गया था कि ये जो ट्रायल कोर्ट्स हैं ये स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स हैं जो सिर्फ मर्डर केसेस को, और जो मर्डर केस उस अदालत में चला जाता था फिर पता होता था कि वो 2 महीनों में डिसाइड होगा, और हुए बड़े पैमाने पर मुकदमात। तो इस तरह जब तक हंगामी बुनियादों पर मुकदमात की समाअत नहीं होगी, जजेज़ एक छोटा सा ऑर्डर लिखने के लिए 3-3 तारीखें लगा देते हैं, तो तब तक ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। और होना तो ये चाहिए कि जी आवाम को सिर्फ इंसाफ हो नहीं, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जैसे आज हाशिम डोगर साहब बेंच का फ़ैसला मैंने आपके सामने रखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है जनाबे वाला PIA की नजकारी से मुतल्लिक। PIA आप जानते हैं कि वो पहले भी करोड़ों रुपए लगा दिए गए निजकारी के नाम पे, पूरा प्रोसेस हुआ, निजकारी ना हो सकी, लेकिन वो करोड़ों रुपए जिसमें इन्होंने एडवाइज़र मुकर्रर किए और नीलामी का अमल, वो करोड़ों रुपए आवाम के, और ये कई दफ़ा निजकारी हो चुकी है। पहले तो अदालतों से कोई स्टे मिल जाता था, अब अदालतें भी स्टे नहीं दे रही। अदालतें कहती हैं कि जो निजकारी तो होनी नहीं है तो क्या स्टे दे के क्या फ़ायदा। लेकिन ये जो जज साहब हैं इन्होंने कानून के मुताबिक कानूनी नुकात के ऊपर ये फ़ैसला जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि PIA की जो निजकारी का अमल कानून के मुताबिक अंजाम दिया गया है और इसमें किसी किस्म की बेज़ाब्तगी या गैर शफाफियत साबित नहीं हुई। अदालत के मुताबिक निजकारी कमीशन ऑर्डीनेंस 2000 की दफ़ा 23 और 24 के तहत कोई खिलाफ वर्जी सामने नहीं आई। वो जो पहले निजकारी हुई थी ना, उसको चैलेंज किया गया था। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने निजकारी अमल में बेज़ाब्तगियों और गैर शफाफियत के इल्ज़ामात लगाए थे, ताहम इन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। अदालत ने करार दिया कि निजकारी का अमल आइन के आर्टिकल 173 और निजकारी कमीशन ऑर्डीनेंस 2000 के मुताबिक मुकम्मल किया गया। हुकूमत के पास कौमी एयरलाइन के 96% शेयर्स हैं और माली बहरान से निकालने के लिए PIA की मुसाबत की फ़रोख्त नागुज़ीर हो चुकी है। हाई कोर्ट कह रही है कि 96% जो है वो शेयर्स PIA के वो हुकूमत के पास, रियासत के पास हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि निजकारी के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है, निजकारी ज़रूरी हो चुकी है। फैसले में कहा गया कि निजकारी कमीशन अपने फ़राइज़ कानून के मुताबिक अंजाम दिए हैं, जबकि अदलिया मुआशी पॉलिसी में मुदाखलत का अख्तियार नहीं रखती। अदालत का कहना था कि उस अदालत ने सिर्फ ये देखना होता है कि निजकारी का अमल शफाफ और आइनी तकाज़ों के मुताबिक है या नहीं है, और इस केस में ये तमाम तकाज़े पूरे किए गए। फैसले में कहा गया कि PIA की निजकारी मुनसिफाना, शफाफ और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हो। समाअत के दौरान निजकारी कमीशन की जानिब से बैरिस्टर मिन्नाल तारिक अदालत में पेश हुई और उनकी जानिब से फिर दलाइल दिए गए, और अदालत ने उन दलाइल को कंसीडर करते हुए ये बड़ा फ़ैसला दिया है और अदालत की जानिब से ये फ़ैसला सामने आया है। वहीं पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सरकारी अफसरान को अरबों रुपए के कैश ट्रांसफ़र किए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिंध में ये जो है, और फिर इस्लामाबाद में अब चूँकि ये वफाकी प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सरकारी अफसरान को अरबों रुपए के कैश ट्रांसफ़र का इंकशाफ सामने आया, जिसके बाद कमेटी ने FIA को अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया है। करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, अरबों रुपए। कमेटी का इजलास हुआ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी थी, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सरकारी अफसरान को अरबों रुपए की गैर कानूनी ट्रांसफ़र का इंकशाफ हुआ। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि सरकारी अफसरान को BISP में 23 अरब 68 करोड़ रुपए कैश ट्रांसफ़र किए गए, यानी तकरीबन 24 अरब रुपए अफसरान को ट्रांसफ़र किया गया। 1,40,000 से ज़्यादा मुलाजमीन ने इस स्कैंडल से फ़ायदा उठाया। ग्रेड 16 से 22 के अफसरान समेत 20 ग्रेड के 85 और ग्रेड 19 के 630 अफसरान भी
कैश लेने वालों में थे। ग्रेड 22 के, ग्रेड 20 के, ग्रेड 19 के अफसरान ज़कात के पैसे और बेनज़ीर जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो गरीबों का हक है वो लूटने में मुलव्वस पाए गए। 24 अरब रुपए। ऑडिटर जनरल के मुताबिक अब तक 16 अरब 33 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। मजीद रिकवरी की वापसी बाकी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि 12,232 मुलाजमीन ने 14 करोड़ 67 लाख रुपए, 21,000 से ज़्यादा मुलाजमीन ने 36 करोड़ 96 लाख रुपए, जबकि 2,427 मुलाजमीन पेंशनर्स और बेवाओं ने 30 करोड़ 77 लाख रुपए वसूल किए। कमेटी ने स्कैंडल पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि BISP से रकूम लेने वाले अफसरान को शर्म नहीं आई, ऐसे अफसरान को नौकरियों से फारिग किया जाना चाहिए। कमेटी ने FIA को ग्रेड 16 से 22 तक के अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करने और ग्रेड 15 तक के मुलाजमीन से रकूम की रिकवरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। ये एक इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है। अरबों रुपए की कैश ट्रांसफ़र हुए अफसरान को और गरीबों का माल अफसरान हड़प करने में मुलव्वस पाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरखास्तें थीं। जैसा कि आप जानते हैं पेशावर हाई कोर्ट से जरताज गुल को भी रिलीफ मिल चुका है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक साहब ने अहमद चट्टा की, अहमद खान बच्चर की और जुनेद अफसल साई की दरखास्तें खारिज कर दी थीं। उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था जस्टिस अली ज़िया बाजवा की सरबराही में। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक अरकान असम्बली की नाअहली के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने PTI के साबिक अरकान असम्बली की नाअहली के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। दरखास्तों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। अदालत ने करार दिया कि वो आइंदा हफ्ते मौजूदा बेंच तातीलात पर है, इसलिए उसे दूसरे 2 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बेंच ने कहा कि चूँकि ये एक अहम मामला है और हम इसको रोज़ाना की बुनियाद पर चला सकते हैं, लेकिन चूँकि अगले हफ्ते ये वाला बेंच छुट्टी पे है तो इस वजह से इसको सोमवार वाले दिन समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जो बेंच अवेलेबल होगा उसके सामने मुकर्रर किया जाए। बेंच ने रिमार्क दिया कि जो 2 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा वो खुद अपीलों के काबिल समाअत होने पर भी फैसला करेगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या अरकान असम्बली ने सरेंडर किया है, तो वकील ने बताया कि सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपीलें दायर की हैं। साबिक MP अहमद खान बच्चर और अहमद चट्टा ने अपीलें दायर की। हाई कोर्ट ऑफिस ने अपीलों के काबिल समाअत होने पर एतराज़ लगाया कि अपील कुनिंदा सज़ा याफ्ता हैं, इसलिए पहले सरेंडर करें। बाद अज़ां अदालत के 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत 1 सितंबर सोमवार तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इनकी दरखास्त मुस्तरद की थी। डिवीज़न बेंच में इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई। डिवीज़न बेंच ने आज कॉग्निजेंस लेते हुए 1 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी और जो 1 सितंबर को रेगुलर बेंच अवेलेबल होगा उसके सामने मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया अली ज़िया बाजवा बेंच ने। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।